अफगानिस्तान में रॉयटर्स के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हमले के दौरान मौत हो गई। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे। दानिश सिद्दीकी दिल्ली के रहने वाले थे। मौजूदा जानकारी के अनुसार दानिश सिद्दीकी की मौत कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जहां वह मौजूदा हालात को कवर कर रहे थे। बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही यहां भीषण हिंसा जारी है। सिद्दीकी बीते कुछ दिनों से कांधार में जारी हालात की कवरेज के लिए वहां गए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी रिपोर्टर के तौर पर की थी और बाद में वह फोटो जर्नलिस्ट बन गए थे। सिद्दीकी साल 2018 में अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार जीत चुके हैं। उस समय वह फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। दानिश ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट को भी कवर किया है। एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर दानिश ने एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में कई महत्वपूर्ण इवेंट्स को कवर किया है। उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में अफगानिस्तान और इराक में युद्ध, रोहिंग्या शरणार्थियों का संकट, हांगकांग विरोध, नेपाल भूकंप और स्विट्जरलैंड में रहने वाले शरणार्थियों की स्थिति शामिल है। दानिश सिद्दीकी के काम कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में स्लाइड शो और गैलरीज के तौर पर प्रकाशित हुए हैं। सिद्दीकी को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और भारत में विभिन्न फोटो जर्नलिज्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से किया था। उसके बाद से वो टीवी रिपोर्टर के तौर पर अलग अलग टीवी चैनलों के साथ जुड़े रहे। इसके बाद वो फोटोग्राफी के क्षेत्र में उतरे। दानिश सिद्दीकी के 2 बच्चे हैं और उनका परिवार दिल्ली में ही रह रहा है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीर मामुनजे ने दानिश सिद्दीकी के बारे में ट्वीट किया है। कल रात कांधार में एक दोस्त दानिश सिद्दीकी की हत्या की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ। भारतीय पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता अफगान सुरक्षा बलों के साथ थे जब उन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। मैं उनसे 2 हफ्ते पहले काबुल के लिए रवाना होने से पहले मिला था। उन्होंने फोटो पत्रकारिता के लिए अपने जुनून और अफगानिस्तान के लिए प्यार के बारे में बात की। उन्हें याद किया जाएगा। मैं उनके परिवार और रॉयटर्स के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इससे पहले दानिश सिद्दीकी ने 13 जून को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वह जिस वाहन में सवार थे उस पर हमला किया गया था। उन्होंने लिखा था, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं सुरक्षित बच गया। दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद उनके साथ काम करने वाले पत्रकार अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के फोटो एडिटर बनदीप सिंह ने दानिश सिद्दीकी को याद करते हुए कहा कि इस खबर को सुनकर वह हैरान हैं। दानिश ने हाल ही के वक्त में काफ़ी शानदार काम किया है। रोहिंग्या संकट के दौरान दानिश के काम ने हर किसी का ध्यान खींचा। इनके अलावा पत्रकारिता जगत के लोगों ने और राजनेताओं ने उनकी मौत पर शोक प्रकट किया है। अफगानिस्तान में जारी संकट को कवर करने गए दानिश सिद्दीकी लगातार वहां के हालात को कैमरे में कैद करके अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी कर रहे थे। अपने हैंडल के जरिए दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान से कई तरह के जीवन को एक साथ दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। As a photojournalist, I have the privilege to witness humanity at its best and at its worst and everything in between. My role is as a mirror, and I want to expose you to the raw truth and make you a witness to it. You can look away or stand up and act for change. There is no chronology of the events which you will see today, but I just hope I don't have to photograph them again. But I can assure you all that if they are ever repeated, I will try my best to record and bring them to you. दानिश सिद्दीकी का काम हमेशा चर्चा के केंद्र में रहा। कोविड काल और दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने जो तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, वो एक इतिहास के तौर पर दर्ज की जाएंगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।